औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फिट फाट हैं? चले माशाल्लाह। तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चैप्टर नंबर 1 के एक और लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज है हमारी 1.6 और क्वेश्चन नंबर 1.5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुने तो पहले उनको जाके सुने, देखें, समझें, फिर आगे ये वाला लेक्चर सुने तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये ना क्वेश्चन है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कम्प्लेक्स नंबर्स देन शो दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मतलब Z1 और Z2 कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर है, आपने ये प्रूव करना है। दो पार्ट्स हैं, एक डिवाइड वाला भी है, दोनों ही करते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई वाला करते हैं, इधर तवज्जो रखनी है। हमने Z1 और Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हम दो कम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू R cos थीटा, यही करते होते हैं ना, प्लस आयोटा साइन थीटा। क्योंकि ये Z1 है, R 1 हो जाएगा, थीटा भी 1 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 1। Z2 इज इक्वल टू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। यहां तक कोई इशू तो नहीं है? ओके। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब हमने करना है इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। R1 तो ये R2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2 ऐसे आ जाएगा। ये cos थीटा 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 और cos थीटा 2। इनको कहीं cos स्क्वायर नहीं कर देना, उसकी वजह ये है कि ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। अगर यहाँ पे भी थीटा 1 होता, यहाँ पे भी थीटा 1 होता, फिर स्क्वायर होना था। ओके, इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी को सेकंड के साथ प्लस आयोटा cos थीटा 1 साइन थीटा 2। वो मैंने एक चीज लिखी हुई है, वो मैं बताता हूँ, इधर यूज होनी है, इस वजह से लिखी है, एम नहीं लिखी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस ये जब इसके साथ होगा आयोटा और आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 और थीटा 2। नेक्स्ट आ जाए R1 R2 इंटू ये है जी cos थीटा 1 और cos थीटा 2, ये ऐसे ही आ जाएगा। इनमें आयोटा कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा cos थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा कॉमन चला गया साइन थीटा 1 cos थीटा 2। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये प्लस इंटू -1 साइन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा वेरी सॉरी साइन थीटा 1, ये साइन थीटा 1 और इधर साइन भी आना साथ, इधर साइन थीटा 2, इधर भी क्या आ जाएगा साइन थीटा 2। नेक्स्ट R1 R2 वैसे ही। अच्छा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं ना इसके करीब लिख रहा हूं, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। उसके बाद नेक्स्ट ये तो इसको ब्रैकेट में लिख लें। नेक्स्ट प्लस आयोटा, इस चीज को पहले लिख रहा हूं, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। अब बात जरा समझनी है, ये वाले जो मैंने दो फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं ना, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 10 में है
हो सकता है आपने ये 10th में भी पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये जो है फार्मूला, ये क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा। जिन बच्चों ने कहीं पे भी चैप्टर नंबर 10 अगर पहले कर लिया उनको इसकी समझ बड़ी अच्छे से लगेगी, जो ने नहीं किया वो भी समझेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। अब अगर यहाँ पे आ जाए थीटा 1 और यहाँ पे क्या आ जाए, तो नाम ही चेंज हुए, इधर भी थीटा 1 आ जाएगा, इधर थीटा 2 आ जाएगा, इधर थीटा 1 आ जाएगा, इधर थीटा क्या आ जाएगा। ये कौन सा फार्मूला है, ये साइन का फार्मूला है। अच्छा, कोस का, साइन के दो फार्मूले होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ पे भी क्या आता है, माइनस। ये है साइन के दो फार्मूले, दो ही कोस के हैं। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर कोस में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या आता है, साइन चेंज हो जाता है। साइन का साइन सेम रहता है, कोस का चेंज होता है। अब बात गौर से समझनी है, यह है कोस अल्फा कोस बीटा, यह है कोस थीटा 1 कोस थीटा 2। अच्छा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यह है साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो ये वाला फार्मूला क्लोज होगा कोस का, मैं फार्मूला क्लोज करता हूं। अच्छा जी, फार्मूला कैसे क्लोज होगा, ये नीचे करता हूं, ऊपर फिर मैं रेज करता हूं, R1 R2, इधर कौन सा फार्मूला होगा, कोस का। अब इधर आ रहे हैं दो एंगल, जैसे अल्फा और बीटा है, यहां पे है थीटा 1 और कौन सा है, थीटा 2। अच्छा, यहां पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो फिर यहां पे कौन सा आएगा, प्लस का। कोस का साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट प्लस अयोटा। अब ये साइन का फार्मूला, साइन अल्फा साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 1 साइन थीटा 2, ये वाला फार्मूला है, ये क्लोज करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस थीटा, यही फार्मूला था जो आपको मल्टीप्लीकेशन में याद करवाया था। तो ये देखें, ये उसका प्रूफ भी है, वो इसके इक्वल होता है z1 और z। अब अगर हमने इसमें से सिर्फ बात करनी हो आर्गुमेंट की, आर्गुमेंट ऑफ z1, तो आर्गुमेंट में सिर्फ एंगल लिखते होते हैं, सिर्फ। तो एंगल कौन सा है, थीटा 1 है प्लस थीटा 2 है। लास्ट वाली लाइन लिखने लगा हूं, लास्ट वाली लाइन। तो आर्गुमेंट ऑफ, अब आप कहेंगे कि ये R1 और R2 किधर गया, कोस और साइन किधर गए, अयोटा किधर गए। तो भाई जब आर्गुमेंट लिखना है तब सिर्फ एंगल लिखना है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1, लास्ट वाली लाइन है, Z2, ये जो थीटा 1 है ये Z1 का आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1, और ये आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपकी जो है वो आंखों के सामने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी हुई है। इसको आप नोट कर लें, अगर किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आपने कमेंट में पूछ लेना, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका जो है वो पार्ट 2 है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मल्टीप्लीकेशन में दरमियान में प्लस आता है, डिवाइड में इधर दरमियान में माइनस आया पड़ा है। उसी तरह ही दो कम्प्लेक्स नंबर वही लेट कर लिए जो पहले पार्ट में किए थे, उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहे हैं। आपको पता है, नहीं भी पता तो बता देता हूं, बल्कि पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन में अयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं ना। तो चलो फिर ठीक है, इसको भी करते हैं। अब देखें जरा, R1 डिवाइडेड बाय R2, ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos थीटा 1 प्लस अयोटा, इधर आना है थीटा 1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब cos थीटा 2, ये प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस अयोटा साइन थीटा 2, इसी के साथ ही डिवाइड कर देंगे, cos थीटा 2 माइनस अयोटा साइन थीटा 2। अब जो है ऊपर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, R1 डिवाइडेड बाय, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस, जब इसको इसके साथ करेंगे तो अयोटा आएगा, cos थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, नेक्स्ट इसको करते हैं प्लस,
ये हो जाएगा अयोटा साइन थीटा वन और कोस थीटा टू। इसको जब इसके साथ करेंगे प्लस माइनस, माइनस अयोटा और अयोटा, अयोटा स्केयर, तो ये है साइन थीटा वन, ये है साइन थीटा टू, तो साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो है नीचे वो फार्मूला क्लोज हो जाएगा माइनस वाला, कोस थीटा टू इसका भी स्केयर और दरमियान में माइनस अयोटा साइन थीटा टू इसका भी स्केयर। यहां तक अगर आपको समझ लगी है तो बड़ी अच्छी बात है। R1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू कोस थीटा वन कोस थीटा टू, कोस थीटा वन कोस थीटा टू। इधर ना मैं ये करने लगा हूं, इनमें से अयोटा कॉमन आता है, लेकिन मैं ना पहले इसको लिखने लगा हूं, उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि फार्मूला क्लोज करना है। प्लस अयोटा, चलो इसको सारे को लिखता हूं, साइन थीटा वन कोस थीटा टू, बाद में इसको लिखता हूं माइनस अयोटा कोस थीटा वन और साइन थीटा टू। तो आगे जगह कम होने की वजह से ये नीचे लिख देता हूं, माइनस अयोटा स्केयर माइनस वन के इक्वल, ये हो जाएगा साइन थीटा वन और साइन थीटा टू डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड में क्या आएगा, अच्छा ये यहां तक इसको तो ब्रैकेट में लिख लें ऐसे, डिवाइड में कोस स्केयर थीटा टू माइनस अयोटा स्केयर साइन स्केयर, ये ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, R1 डिवाइडेड बाय R2 कोस थीटा वन कोस थीटा टू, इनमें से अयोटा को कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, साइन थीटा वन नहीं था इधर, ये थीटा वन था, यहां पे थीटा वन आना है, साइन थीटा वन कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन और साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा वन और साइन थीटा टू डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड में ये हो जाएगा कोस, ऊपर लिखा हुआ है स्केयर थीटा टू माइनस ये क्या हो जाएगा योटा स्केयर माइनस वन साइन स्केयर थीटा टू। नेक्स्ट R1, इसके ना मैंने स्टेप छोटे नहीं इस वजह से थोड़ा सा ये ना बड़ा हुआ है, कोस थीटा वन कोस थीटा टू, इसको पहले लिख लेंगे, प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू प्लस अयोटा, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन थीटा वन कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन और साइन थीटा टू डिवाइडेड बाय, नीचे ये कोस स्केयर थीटा टू माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर थीटा टू। अब जरा इधर तवज्जो रखनी है, ये ऊपर पहले फार्मूला क्लोज करता हूं, R1 ओवर R2, ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये किसका फार्मूला है, कोस है ना, कोस थीटा साइन थीटा, तो ये कोस का फार्मूला है, कोस एंगल लिखेंगे थीटा वन और थीटा टू, कोस का साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस, इधर आ जाए, इधर साइन का फार्मूला है, तो साइन के फार्मूले में वही साइन आता है जो इधर होता है, तो थीटा वन माइनस थीटा टू, तो ये जो नीचे वाली सारी चीज है ये किसके इक्वल होती है, वन के। अब ये नीचे वाली चीज वन के इक्वल कैसे होती है ये भी समझ लें, अगर लिखा हो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, ये फार्मूला चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, ये किसके इक्वल होता है, वन के। अगर पहले कोस स्केयर थीटा लिखा हो ना और बाद में साइन स्केयर थीटा लिखा हो, ये भी किसके इक्वल होता है, लाजमी नहीं है कि यहाँ पे थीटा थीटा ही हो, इधर चेंज भी हो सकता है, अगर इधर थीटा वन है तो इधर भी थीटा वन होना चाहिए, अगर इधर थीटा टू है तो इधर भी थीटा क्या होना चाहिए, टू, तो अगर इधर सेम आना चाहिए तो इधर भी थीटा टू था इधर भी थीटा टू था, तो ये किसके इक्वल हो गया, वन के। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे था Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू R1, अब नीचे वन नहीं लिखते होते तो इधर आ जाएगा कोस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा। बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट पे अगर हम सिर्फ आर्गूमेंट की बात करें तो आर्गूमेंट में सिर्फ एंगल लिखते होते हैं, तो वो आ जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू, लास्ट वाली लाइन
आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, ये जो थीटा 1 है ये आर्गूमेंट ऑफ z1 है और ये जो थीटा 2 है ये आर्गूमेंट ऑफ z। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स यही था आपका आंसर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर आपने प्रूव्ड भी लिख देना है कि ये हमने जो आपने कहा था शो करवाएं वो हमने करवा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइड करें इन दो कम्प्लेक्स नंबर को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का होगा। इस जैसा क्वेश्चन हमने इससे पहले लेक्चर में किए हुए हैं, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एज, अच्छा डिवाइड का पहले फार्मूला तो लिख लें, z1 जब डिवाइड करेंगे z2 पे तो फार्मूला क्या होता है, r1 डिवाइड हो जाएगा r2 पे। अभी ये फार्मूला हमने प्रूफ भी किया है, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। r1 ये है 6, ये आ जाएगा। r2 क्या है 3, cos थीटा 1 फर्स्ट वाला एंगल कौन सा है 150, थीटा 2 कौन सा है 30 डिग्री, प्लस अयोटा साइन 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। नेक्स्ट इधर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा cos 120 डिग्री प्लस अयोटा साइन। तो आप ऐसा करें, अब कैलकुलेटर से cos 120 भी फाइंड करते हैं और साइन 120 भी फाइंड करते हैं। cos 120 ये आ जाएगा -1/2, 2 इंटू -1/2 प्लस अयोटा साइन 120 निकालते हैं, इसका प्लस में ही आना आंसर। ये आ जाएगा √3, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा -2/2 प्लस अयोटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, तो -1 प्लस √3 अयोटा, यही आपका है इसका आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो एज z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू r1 r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। नेक्स्ट z1 z2, अच्छा z1 जो है r1 क्या है 2, r2 क्या है 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा 1 फर्स्ट वाला एंगल 60 डिग्री और थीटा 2 क्या है 90 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 10 cos 150 डिग्री प्लस अयोटा साइन 150 डिग्री। तो 10 cos 150 निकालते हैं, cos 150 माइनस √3/2 माइनस √3/ अयोटा साइन 150 1/2 मल्टीप्लाई कर दें, -10 √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा 10/2, 2 5 10, ये हो जाएगा -5 इंटू √3 और 2 5 10 प्लस 5 अयोटा, यही आपका है आंसर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये मेरे ख्याल से ना जो है वो लास्ट वाला ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब 10 वाला क्वेश्चन शुरू होंगे ना तो 10 11 12 वो सेम है। अगर उन तीनों को इसी लेक्चर में करूंगा तो वो वीडियो की लेंथ बहुत ना वो मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगी, तो आप वो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जी, इसका मॉडुलस फाइंड करें और आर्गुमेंट फाइंड करें। तो अब लिखेंगे सबसे पहले एज x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है -2 के, y किसके इक्वल है, तो जो मॉडुलस होता है z का उसका फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x किसके इक्वल है -2 के, y किसके इक्वल है -2 के, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8
8 का जब आप लेंगे स्क्वायर तो वो 2 इंटू 2 आएगा, तो जी मोड। अब इसका आर्गुमेंट भी फाइंड करना है, तो आर्गुमेंट का जो फार्मूला है, आर्गुमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो आप मुझे ये बताएं इसमें y क्या है, -2, tan इनवर्स -2 x भी -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब ये जो tan है वो 1 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को रेडियन में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, π/4। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एज x इज लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव है, ठीक है। एंड ये मैंने बातें बड़ी डिटेल में बताई हुई है पहले लेक्चर में, y लेस देन 0, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये कम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थीटा भी जो है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आपने फाइंड करना है आर्गुमेंट, तो आपने क्या करना है, पाई में प्लस कर देना है π/4 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, तो 4 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 5 π/। अच्छा, इसमें ना आर्गुमेंट की बात की है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं की। एक बात समझ लें, यहाँ पे है ना 30 डिग्री, 30 डिग्री, आप साइन 30 अगर फाइंड करते हैं तो वो 1/2 आता है। मैं कहता हूं कि अब कितना हो गया, तो 360, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, 360 और ऐड हो गए हैं, तो ये हो गया 390। ये रफ अमल है, अगर साइन 30 1/2 है ना, तो साइन 390 भी 1/2 होगा, सही है। अगर मैं कहता हूं कि एक चक्कर और कंप्लीट करें, ये 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, अब 360 360, ये हो गया 720 और 30, साइन 750, इस पे भी आंसर क्या होगा, 1/2 ही होगा, ठीक है। आंसर जितनी दफा आप घूम के वहीं पे आएंगे ना, आंसर सेम रहेगा। इसमें उन्होंने जो बुक में आंसर लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 5 π/4 प्लस 2n पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360, n का मतलब होता है जितनी दफा मर्जी, 1 2 3 4 5 6, जितनी दफा मर्जी घूम के वहीं पे ही आए। 2 पाई का मतलब होता है एक चक्कर 360 का, तो आप जितनी दफा भी घूम के वहीं पे आएंगे आंसर सेम रहेगा। इस वजह से बुक में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ इस क्वेश्चन में। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 4 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चन के रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई भी सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना, नहीं बोलना। अगर आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।